प्रोस्टेट कैंसर या तो यौन अक्षमता के कारण होता है। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने मरीजों में देखा है, आप सेना में सेवा कर चुके हैं, फिर आपने पिता के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई और फिर आपकी भूमिका समाप्त हो गई। या फिर आपको ये बीमारी यौन अतिसक्रियता के कारण हो सकती है। उदाहरण के लिए, वे पुरुष जो डॉक्टर, वकील, पत्रकार जैसे पेशों में हैं, या फिर ब्रोकर, उन पर हमेशा दबाव बना रहता है। हाँ, वे लगातार तनाव में रहते हैं। ये आम तौर पर वही पेशे होते हैं जहाँ घरेलू हिंसा सबसे अधिक होती है ना? वे लोग जब ये दबाव लेकर घर आते हैं और पत्नी तुरंत उपलब्ध नहीं होती, तो अचानक झगड़ा हो जाता है और मुंह सूज जाता है। शायद आपको कोई और नौकरी ढूंढनी चाहिए। ऐसे मामलों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी बहुत अधिक होता है, असामान्य रूप से अधिक। प्रभावित लोग जो हमेशा भारी दबाव में रहते हैं और वे भी जिनमें अंडर फंक्शन है, आप चाहें तो इम्पोटेंसी पर मेरा वीडियो फिर से देख सकते हैं। थर्मस की बात है ना, शायद वह मदद कर सकता है। अगर आप पहले से ही इलाज में हैं, तो आप डी मैनो शुगर भी ले सकते हैं, क्योंकि कैंसर को शुगर बहुत पसंद है और विटामिन सी से नफरत है। और डी मैनोस लेने से आप कीमोथेरेपी के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने यह भी कोशिश की है कि मरीजों को पूरी तरह से बिना शुगर के रखा जाए, ताकि कैंसर को भूखा मार दिया जाए। ये बकवास है। कृपया, अगर आप कीमोथेरेपी में हैं, तो ये डी मैनोस शुगर ज़रूर लें। ये आपको हर ड्रग स्टोर में मिल जाएगा। और आपको ये शुगर लेना है, ये एक साधारण शुगर है। पहले से तीसरे दिन तक दिन में 3 बार, चौथे से 5वें दिन तक दिन में 2 बार और उसके बाद सिर्फ दिन में 1 बार। वैकल्पिक उपचार पद्धतियाँ पारंपरिक चिकित्सा का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन आप इन्हें साथ में ले सकते हैं क्योंकि इनसे कोई नुकसान नहीं होता। जहाँ हम एलोपैथी, पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के बीच अंतर करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर के पारंपरिक चिकित्सा उपचार के अलावा एंथ्रोपोसॉफिक चिकित्सा भी प्रभावी साबित हुई है, विशेष रूप से मिसेल अर्क की सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के साथ। इस तरह संयोजन में ट्यूमर भी छोटे हो गए हैं। आप और क्या-क्या उपचार के साथ ले सकते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को मारता है, कैंसर कोशिका वृद्धि को रोकता है, कैंसर से बचाव करता है और मेटास्टेसिस को रोकता है। ये सब आप अखबार में कैंसर अध्याय के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास एक घातक, ऑपरेशन न हो सकने वाला ट्यूमर है, वहाँ आपको स्विट्ज़रलैंड की क्लिनिका सांता क्रोचे के बारे में एक बहुत ही जानकारीपूर्ण लेख मिलेगा। कैंसर की रोकथाम के लिए आप साल में 1 बार अपने फैमिली डॉक्टर के पास जा सकते हैं। एक बड़ा ब्लड प्रोफाइल करवाएँ, सुबह का पेशाब दें और एक सीईए ट्यूमर मार्कर की जाँच करवाएँ। यह एक अस्थायी, नॉन स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर है। इससे यह पता चल सकता है कि आपके शरीर में कुछ ऐसा है जो वहाँ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, विशिष्ट ट्यूमर मार्कर भी होते हैं। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर को लेकर चिंतित हैं क्योंकि वह आपके परिवार में है, तो उसके लिए ट्यूमर मार्कर की जाँच करवाएँ। फिर अपने डॉक्टर से एक बार और बात करें। ये सीए ट्यूमर मार्कर जर्मनी में 14 यूरो का आता है और आपको अपनी सेहत के लिए इतना खर्च करना चाहिए।